जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। दोस्तों, हम आपके लिए कल कोई भी वीडियो नहीं लेके आ पाए थे, करंट अफेयर भी नहीं लेके आए थे, इसलिए कल का और आज का दोनों दिन का करंट अफेयर एक साथ करा रहे हैं। तो थोड़ी जल्दी कराएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। बाकी आप लोग का काम जो आपको जिम्मेदारी दी थी वो आप लोगों ने निभाई है। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइएगा, मैं अपनी निभा रहा हूँ पढ़ाकर। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि 25 और 26 सितंबर को होता क्या है। तो 25 सितंबर को क्या होता है? 25 सितंबर को एक भारत के महान जो सुधारक थे, संघ RSS विचारक और भारतीय जो जनसंघ था उसके संस्थापक, क्या नाम था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 25 सितंबर को इनका जन्म 1916 में हुआ था। 25 सितंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। पंडित दीनदयाल क्या थे? भारतीय जनसंघ के संस्थापक। जनसंघ का विलय फिर जनता पार्टी में होता है और जनता पार्टी से फिर निकल के आती है भारतीय जनता पार्टी। और इनके जन्मदिन को 2014 से अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और ये क्या थे? ये प्रमुख RSS विचारक भी थे। इसके अलावा अगर हम आज के देखें 26 सितंबर को, तो 26 सितंबर को किसका पहले जन्म हुआ था ये देख लेते हैं। तो 26 सितंबर 1820 को बंगाल के एक महान समाज सुधारक, शिक्षाविद और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनका नाम क्या था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका जन्म हुआ था। इन्हें विद्यासागर की उपाधि मिली हुई थी। इनका नाम ईश्वर चंद्र था, विद्यासागर की उपाधि मिली हुई थी। तो 26 सितंबर 1820 को इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा 26 सितंबर 1932 को जन्म हुआ था किसका? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का। मनमोहन सिंह जी कौन से नंबर के PM थे? भारत के 13वें नंबर के PM थे मनमोहन सिंह जी। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को। इसके अलावा 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को जो दिवस मनाया जाता है उसका क्या नाम है? उसका नाम है विश्व मूक बधिर दिवस। मतलब इसमें डीफ एंड डम्ब डे, वर्ड डीफ एंड डम्ब डे एक साथ मनाया जाता है। ये अभी हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था विश्व बधिर दिवस। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि विश्व बधिर दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसके अलावा 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। जो पांडा होते हैं, एक सफ़ेद काले होते हैं, एक लाल वाले होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस भी 26 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ना विश्व पर्यावरण दिवस और ना ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, तो विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है 26 सितंबर को मनाया जाता है। और हाँ, 25 सितंबर को हम बताना भूल गए थे कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को मनाया जाता है विश्व फार्मासिस्ट डे। क्या मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट डे। याद रखिएगा, विश्व फार्मासिस्ट डे। 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, विश्व फार्मासिस्ट डे की। तो दोस्तों, अब हम आज का जो पहला क्वेश्चन है वो करते हैं। किस IT दिग्गज ने भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे की बैंक ID बैंक एक्सेप्ट के साथ समझौता किया? तो नॉर्वे की जो बैंक ID है, बैंक एक्सेप्ट के साथ किसने समझौता किया है? ये समझौता किया है TCS ने। TCS आप जानते हैं, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, IT सेक्टर की एक महत्वपूर्ण कंपनी, टाटा ग्रुप की। इसका उद्देश्य क्या है? ये जो समझौता किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? नॉर्वे के महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे की लचीलापन, सुरक्षा और उपलब्धता को बढ़ाना है। जो ये जिससे समझौता किया है TCS ने, क्या नाम है? बैंक एक्सेप्ट जो है, ये नॉर्वे के 80% कार्ड भुगतान जो होते हैं बैंक एक्सेप्ट कार्ड के माध्यम से ही होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी नॉर्वे के हिसाब से ये कंपनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। इससे पहले बढ़ें, एक चीज़ और बता देते हैं कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिलता है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ही दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न, किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया है? तो जो भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव नामित किया है, ये कहाँ पे है विश्वनाथ घाट? ये है असम राज्य में है। असम की राजधानी दिसपुर। सीएम कौन है यहाँ के? हेमंत बिश्वा शर्मा। और राज्यपाल हैं गुलाबचंद कटारिया। ये जो गांव है ये ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विश्वनाथ घाट को लोकप्रिय रूप से गुप्त काशी नाम से भी जाना जाता है। गुप्त काल में ये काशी के बराबर महत्ता रखता था, इसे कहते हैं, इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता और ये विश्वनाथ घाट इसका नाम है। यह गांव विश्वनाथ चारियाली टाउन के दक्षिण में स्थित है, याद रखिएगा। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि किस राज्य में विश्वनाथ घाट को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो ये जो है असम राज्य में है, ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने एमएसएमई के लिए बिजनेस लेन देन प्लेटफॉर्म के लिए NEO फॉर बिजनेस है, यहाँ पे फॉर बिजनेस छूट गया होगा, फॉर बिजनेस लॉन्च किया? तो ये क्या है जो NEO फॉर बिजनेस लॉन्च किया है, ये किसने लॉन्च किया है? ये एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। एक्सिस बैंक ने भारतीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग जो MSME सेक्टर होता है उसके लिए NEO फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आप लोग को कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर क्या है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है। दोस्तों, आप लोग जब अपना पूरा सपोर्ट दिखाएंगे, कमेंट शेयर लाइक वगैरह करते रहेंगे तो हमें भी आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले प्रश्न है, जागोरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह किस देश में स्थित है? तो जो जागोरी है इसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जोड़ा गया है। जागोरी कहाँ स्थित है? जागोरी जो है ग्रीस यानी यूनान में स्थित है। उत्तर पश्चिम ग्रीस के एकांत ग्रामीण विस्तार में स्थित जागोरी सुरमय पत्थरों के गांवों के संग्रह का घर है, जिसे सामूहिक रूप से जागोरो चोरिया कहते हैं, याद रखिएगा। तो जागोरी जो है ये ग्रीस में है और इसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है ये यूनेस्को ने। भारत की तरफ से भारत में अभी हाल ही में होयसल मंदिरों और शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में है उसे क्या किया है? विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है यूनेस्को ने। यूनेस्को को आप लोग को क्या बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। अगला प्रश्न है, ICCR नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित करेगा? तो ICCR का क्या मतलब है? इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन क्या है? ICCR का फुल फॉर्म किसका? ICCR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशनशिप। तो इसके द्वारा नई दिल्ली में इंडो लैटिन अमेरिकी सांस्कृतिक महोत्सव का कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? ये किया गया चौथे संस्करण का मतलब आयोजित किया जाएगा। तो चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। ये कब से कब तक किया जाएगा? 28 से 29 सितंबर के मध्य किया जाएगा। और इसका जो आयोजन है कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावासों के सहयोग से किया जा रहा है। आयोजन जो है कोलंबिया, इक्वाडोर और चिली के दूतावासों के सहयोग से किया जा रहा है। और उद्देश्य क्या है? लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना। तो ये जो उद्देश्य है इसका लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को AI संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? किस देश ने AI संचालित बराक टैंक का अनावरण किया है? आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय एक नई तकनीक के रूप में उभर रही है, तो अब इसे टैंकों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो AI संचालित बराक टैंक का अनावरण किसने किया है? ये किसने किया? इजराइल देश ने किया है। इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू।
तो अगर हम बात करें बराक टैंक के बारे में थोड़ी जानकारी और दे देते हैं आपको। एआई इन्फ्यूज्ड टैंक, जिसे उपयुक्त रूप से बराक या लाइटनिंग नाम दिया गया है, किसने अनावरण किया है? इजराइल के द्वारा अनावरण किया गया है। उन्नत एआई आधारित सेंसिंग और प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ टैंक कमांडर के लिए डिज़ाइन किए गए एक अभूतपूर्व 360 डिग्री पायलट हेलमेट के साथ। मतलब इसमें जो एआई आधारित तो टैंक तो है ही, साथ में इसमें जो टैंक कमांडिंग ऑफिसर होगा, टैंक में रहते हैं ना जो कमांडिंग करता है टैंक को, उसके लिए एक वो भी पायलट हेलमेट भी डिज़ाइन किया गया जो 360 डिग्री के रोटेशन के साथ है। वो क्या कर सकता है? एआई आधारित है, उसमें सेंसर्स लगे हैं और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं। तो याद रखिएगा कि बराक जो एआई टैंक का अनावरण किया है, इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये कहाँ के थे? जियोर्जियो नेपोलिटानो ये थे इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे, और ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या था? एक कम्युनिस्ट थे। फिर ये राष्ट्रपति बनते हैं और अपने देश के लिए बेहतर काम करते हैं। नेपोलिटानो अपने सुधारवादी विचारों और अपनी पार्टी के अलगाव को ख़त्म करने के प्रयासों के लिए जाने जाते थे। तो याद रखिएगा, जियोर्जियो नेपोलिटानो, जिनका 98 वर्ष की आयु में निधन हुआ, इटली के राष्ट्रपति रहे हैं। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई थी? तो विश्व की जो सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना खोजी गई है वो जाम्बिया में खोजी गई है। आप लोग को क्या बताना है? आप लोग को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जाम्बिया की राजधानी क्या है। आप लोग को इसलिए दिया जाता है कमेंट सेक्शन में बताने को, क्योंकि आप लोग खुद भी थोड़ी गूगल वगैरह सर्च करें तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो जाम्बिया की राजधानी आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो जाम्बिया में क्या हुआ है? विश्व की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है, और ये जो संरचना के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि लकड़ी की संरचना आधुनिक मनुष्यों के पहले की भी है, आधुनिक मनुष्यों से भी पहले की है। मतलब जो आधुनिक मनुष्य, जो होमो सेपियंस कहा जाता है आधुनिक मनुष्य को, उसके उद्भव से पहले की ये आधुनिक संरचना है। और ये कहाँ पे पाई गई है? ये जाम्बिया और तंजानिया की सीमा के पास पाई गई है, और यहाँ पे औजारों का भी संग्रह मिला है। मतलब औजारों का भी संग्रह यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है लकड़ी के साथ साथ। इसके अलावा अगर हम इसके समय काल की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि 4,76,000 वर्ष पुरानी ये लकड़ी की संरचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2023 का विषय क्या है? अभी हमने आपको बताया कि 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2009 में तुर्की के इस्तांबुल में इसकी घोषणा की गई थी। तब से विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका जो 2023 में मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस, इसका थीम क्या था? फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। क्या था? फार्मेसी स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो जो लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ है, किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है संजीव मंत्री जी को। संजीव मंत्री जी को आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये जो संजीव मंत्री जी हैं, इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने जगह ली है भार्गव दास गुप्ता की। मतलब इसके पहले जो एमडी और सीईओ थे वो भार्गव दास गुप्ता थे। ठीक है। अब ये जो भार्गव दास गुप्ता हैं, ये कहाँ पे चले गए हैं? भार्गव दास जो गुप्ता हैं, ये एशियन विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे शॉर्ट में एडीबी कहते हैं, उसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। ये उसके उपाध्यक्ष बन गए हैं एडीबी के, याद रखिएगा। और अगर हम बताएं संजीव मंत्री जी के बारे में, तो संजीव मंत्री जी 2003 से आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, गूगल डूडल ने जैज़ पियानो वादक, संगीतकार, पत्रकार टॉड मस्तिकजा, नाम याद रखिएगा, टॉड मस्तिकजा का जश्न मनाया।
वह किस देश के थे, मतलब टॉड मस्कित्जा किस देश के थे? तो ये थे कहाँ के? ये दक्षिण अफ्रीका के थे, टॉड मस्कित्जा। और ये पियानो वादक थे, संगीतकार थे और पत्रकार भी थे, इसे याद रखिएगा। तो ये कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। और इनका बहुत ही फेमस जो जैज संगीत है किंग कॉन्ग ऑल ब्लैक पर इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने एशियाई खेल 2023 में पुरुष टीम 100 मीटर एयर राइफल में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये जो भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता है, आप जानती हैं एशियाई खेल कहाँ पे हो रहे हैं? चीन के हांगझाऊ शहर में इस समय एशियाई खेल हो रहे हैं। और भारत ने 10 मीटर एयर राइफल में, मतलब कुल मिला के पहला स्वर्ण पदक जीता है। कौन सी प्रतियोगिता में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में पूरी टीम ने मिलकर ये अवार्ड जीता है। टीम में कौन कौन शामिल था? रुद्राक्ष पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह। इन तीनों ने मिलकर टीम रूप में जो है भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है एशियाई खेल 2023 में। अगर हम बात करें भारत की महिला निशानेबाजी टीम की, तो इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। तो पुरुष वालों ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक। और महिलाओं वालों ने 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है? सबसे पहले मोटो जीपी आप जानते हैं एक प्रकार की रेस होती है, और ये जो है कहाँ पे आयोजित हुई है? ये आयोजित हुई है कौन से में? नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित हुई। नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 का आयोजन हुआ है। तो इसमें कौन जीता है? इसमें जीते हैं मार्को बेजेची जो हैं वो जीते हैं। इसके अलावा स्पेन के जो जॉर्ज मार्टिन हैं वो दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये जो मोटो जीपी इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 का आयोजन हुआ है, ये नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ है। और इसमें विजेता कौन बने हैं? मार्को बेजेची ये जो हैं ये बने हैं, क्या बने हैं? विजेता बने हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, एक बात और याद रखना है, मार्को बेजेची जो हैं अगर पूछ लिया जाए तो किस देश के हैं? इटली देश के निवासी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो आधुनिक युग में है, भारत के बाहर विश्व का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो बनकर तैयार हो गया है। कहाँ पर तैयार हो गया है? न्यू जर्सी अमेरिका में। और 8 अक्टूबर 2023 को इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। मंदिर का निर्माण अमेरिका के 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों की एक सेना द्वारा किया गया। और इसमें कितना समय लगा? 12 वर्ष की अवधि में इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 26 से 27 सितंबर 2023 को किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो याद रखिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा? सबसे पहले ये जान लेते हैं, 26 से 27 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? इंदौर में। और अगर हम इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव की बात करें तो ये आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है भारत सरकार का, ये सब इस समय हैंडल कर रहा है। और ये जो है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कब से किया जाता है? इसका आयोजन किया जा रहा है 2018 से। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसका क्या किया जा रहा है? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इसको जो है इस कॉन्क्लेव को लगातार हर साल आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव जो 2023 है वो इंदौर में आयोजित होगा 26 से 27 सितंबर के मध्य। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए 25 सितंबर को भारत में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? हमने आपको बताया था कि 25 सितंबर को किसका जन्म हुआ था? 25 सितंबर को जन्म हुआ था, 1916 का जन्म हुआ था पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। ये आरएसएस के विचारक थे, जनसंघ के जो थे संस्थापक थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि अंत्योदय का क्या अर्थ है। अंत्योदय का अर्थ है गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना। इस दिन का उद्देश्य समाज के अंतिम गरीब तक पहुंचना है। और अगर हम बात करें तो पहली बार जो है, ये जो पहली बार है 2014 में मनाया गया था। कौन सा दिवस? अंत्योदय दिवस जो है पहली बार 2014 में मनाया गया था। कब मनाया जाता है अंत्योदय दिवस? 25 सितंबर को। किसकी जन्मदिन के अवसर पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन के अवसर पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब देखिए कुछ फॉर्म में क्वेश्चन आ गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग की जो जिम्मेदारी दी है, आप लोग उस जिम्मेदारी को निभाइएगा। इस चैनल को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट और दूसरों को रिकमेंड करना। इसके अलावा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो जो है अब MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आ गए हैं, तो इन्हें भी कर लेते हैं। आप जानते हैं कि हम आपके लिए पर डे कुछ डिटेल में और कुछ MCQ में फॉर्म में क्वेश्चन लाते हैं। तो अब MCQ फॉर्म वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हमने आपको कब बताया था 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी वर्ल्ड पीस डे मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2027 में सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की मेज़बानी करेगा। कौन मेज़बानी करेगा? तो ये भारत जो है, अपना प्यारा देश भारत जो है मेज़बानी कर रहा है सीमेंट के रसायन विज्ञान पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में ICMR ने कहाँ निपाह वायरस का पता लगाने के लिए ट्रूनेट टेस्ट को मंजूरी दी है? तो आप सभी जानते हैं इस समय निपाह वायरस के जो मामले हैं कहाँ फैले हुए थे। तो निपाह वायरस का जो पता लगाने के लिए टेस्ट है जिसका नाम क्या है? ट्रूनेट टेस्ट। उसको मंजूरी किस सरकार ने दी है? केरल राज्य सरकार ने दी है। केरल के CM का क्या नाम है? पिनरई विजयन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं? तो जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है किसी विधानसभा की, मतलब किस विधानसभा की बनी है पहली महिला अध्यक्ष? ये बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है, ये कहाँ की बनी है? ओडिशा की। क्योंकि हाल ही में कुछ समय पहले जो है हमने आपको पढ़ाया भी था, विधानसभा अध्यक्ष का निधन हो गया था। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन से विधानसभा अध्यक्ष, उनका क्या नाम था जिनका हाल ही में निधन हुआ। हमने 2-3 दिन बताया था क्योंकि ये क्वेश्चन हमने रिपीट किया था। तो आप लोग को बताना है कि कौन जो विधानसभा अध्यक्ष उनका क्या नाम था जिनकी हाल ही मृत्यु हुई थी। तो उनकी जगह पर कौन आ गई हैं? पहली महिला अध्यक्ष नामांकित हुई हैं प्रमिला मलिक जी, जो ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है उसका उद्घाटन किसने किया है? उसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। और ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया, यानी इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है, एक मिनट, इसका आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया गया। अगर हम बताएं कि ग्रेटर नोएडा में किसने उद्घाटन किया, तो ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन जो किया है वो किया है CM योगी ने, और उस समय वहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित थीं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के कुलपतियों की नियुक्ति को विनियमित करने हेतु विधेयक पेश किया? तो जो कुलपति की नियुक्तियों को विनियमित करने हेतु जो विधेयक पेश किया गया है, कहाँ पे पेश किया गया है? कहाँ पे ये विधेयक पेश किया गया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये इस विधेयक को पास किया है। ठीक है, ये हो गया, विधेयक को पास कर दिया। हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है ना। तो हिमाचल प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है, और वैसे धर्मशाला भी है। धर्मशाला में आप जानते हैं कोटला पैलेस है जो
दलाई लामा जो हैं तिब्बती धर्मगुरु, उनका निवास स्थान है। ये याद रखिएगा, पोर्टला पैलेस कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कार कंपनी ने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी कंपनी है? ये है वोल्वो कंपनी है, जिसने 2024 तक अपनी जो है डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के किरीटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो जो किरीटेश्वर गांव है ये कहाँ पर है? जो किरीटेश्वर गांव है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में किरीटेश्वर गांव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अगला? हाँ, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये कहाँ के राष्ट्रपति को किया? अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया है। और जो बाइडेन के द्वारा अभी फ़िलहाल कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन देखते हैं, उन्होंने आश्वासन तो दिया ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया था? तो आप जानते हैं एशियाई खेलों का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? चीन में हुआ। और इसके लिए भारतीय दल का जो ध्वजवाहक बनाया गया था, मनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन दोनों को बनाया गया था। क्योंकि लवलीना बोरगोहेन जो हैं, तो ये जो है एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का जो ध्वजवाहक बने, ये हरमनप्रीत सिंह जो भारतीय यहाँ की टीम के कप्तान हैं, और लवलीना बोरगोहेन जो विश्व चैंपियन है मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सचिवालय के कार्य में तेज़ी लाने के लिए ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च करेगी? तो जो ऑफिस डेस्क सिस्टम है लॉन्च कौन करेगी क्या? जिसकी घोषणा किसने की है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा घोषणा की गई है कि जल्दी फाइलों के निपटारे को कराने के लिए और भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगाने के लिए सचिवालय में हर विभाग में एक ऑफिस डेस्क सिस्टम लॉन्च किया जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वार्षिक नौसेना समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स शुरू हुआ है? तो सिम्बैक्स जो हुआ है किसके मध्य हुआ? भारत और सिंगापुर के मध्य कौन सा हुआ है? सिम्बैक्स जो है इसका आयोजन हुआ है। और ये द्विवर्षीय अभ्यास है और नौसेना द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, सिम्बैक्स जो है द्विवर्षीय नहीं, द्विपक्षीय अभ्यास है। दो पक्ष कौन कौन से? भारत और सिंगापुर। और प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। सिम्बैक्स जो है ये भारत और सिंगापुर के मध्य जो है एक्सरसाइज की जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ भगवान शिव की थीम वाले स्टेडियम की नींव रखेंगे? तो वाराणसी में नींव जो है वो रखेंगे। कहाँ पे? वाराणसी में नींव रखेंगे। और लगभग 30,000 की दर्शक क्षमता के साथ वो स्टेडियम बनेगा। और वहाँ पे जो है फ्लड लाइटें रहेंगी त्रिशूल के रूप में। प्रवेश करने के लिए जो रहेंगे डोर, वो बनेंगे डमरू के फॉर्म में। इस तरीके से जो है जो पार्क का उद्घाटन करेंगे वो नरेंद्र मोदी करेंगे, भगवान शिव के थीम वाली। हाँ, और अर्धचंद्राकार छत भी होगी इस स्टेडियम की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम करने की घोषणा की है? तो ये जो है ये किसने की है? कनाडा ने की है कि भारत में वो अपने राजनयिक मिशनों में जो राजनयिक काम करते हैं उनकी संख्या कम करने की घोषणा की है। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा।
कनाडा की राजधानी है। कनाडा के पीएम कौन है? जस्टिन ट्रूडो हैं। ये ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह की हत्या का मामला गरमाया हुआ है। तो जो है इन्होंने घोषणा कर दी, जस्टिन ट्रूडो ने, कि हम भारत में जितने राजनयिक मिशन चल रहे हैं उन सभी में संख्या कम करने का आदेश देते हैं। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अगस्त 2023 में के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? आप जानते हैं कि पहले ईयरली वाइज ये पुरस्कार दिए जाता था। तो जो है ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो बने हैं, ये कौन बने हैं? ये बने हैं आलोन कैली और बाबर आजम। तो आलोन कैली और बाबर आजम किस में बने हैं? आलोन कैली बनी है फीमेल वर्ग में और बाबर आजम बने हैं मेल वर्ग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। और वो भी नई दिल्ली में अगर पूछे कहाँ किया जा रहा है तो विज्ञान भवन में किया जा रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अडानी ग्रुप को किस राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका मिला है? तो जो अडानी ग्रुप है, आप सभी जानते हैं अडानी ग्रुप एक टाइम इंडिया क्या एशिया के भी नंबर 1 पर्सन थे, लेकिन शेयरों की मार्केट में गिरावट के कारण ये पुनः लगभग पहले नंबर पे तो नहीं है, लेकिन भारत में अभी भी कहा जाए तो अमीरों में दूसरे नंबर पर है, लेकिन एशिया में अब इनका स्थान घट गया है। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है क्या नाम है, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? आप जानते हैं अमेरिका किसके लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? अमेरिका ने, आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा था, इसी वजह से यूक्रेन का जो है काफ़ी संसाधन समाप्त हो चुके हैं। तो जो अमेरिका है नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। किसके लिए? यूक्रेन के लिए नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और राष्ट्रपति का नाम क्या है? यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, लेकिन हम बता देते हैं व्लादिमीर पहला नाम है, उसके बाद आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया? तो जो त्रिपुरा है वो ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। इससे पहले कौन कौन राज्यों ने ई कैबिनेट अपनाई है? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है? तो ये किसने किया? ये भी उत्तर प्रदेश सरकार का एक कारनामा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा किया कि जो जन्म हो तुरंत तत्काल जन्म का पंजीकरण कराया जाए, क्योंकि कई लोग उस समय भूल जाते हैं और बात की बड़ी दिक्कत पड़ती है। तो तत्काल जन्म का पंजीकरण कराने के लिए नवजात शिशुओं के लिए किसने ये जन्म पंजीकरण शुरू किया? ये किया उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों, आज का जो करंट अफेयर था, आज का और कल का 2 दिन का हमने आज करंट अफेयर आपको पढ़ाया, और थोड़ी सी नेटवर्क की वजह से बीच में थोड़ी वीडियो में दिक्कत हुई होगी, तो उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी आप लोग की जिम्मेदारी है इस वीडियो के, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करिए। और आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, थ्रेड्स से जोड़ना चाहते हैं तो आपको सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। हाँ, याद रखिए कि यूपी स्पेशल की क्लास थोड़ी देर बाद ही अपलोड कर दी जाएगी, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।